इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार क्यों किया गया? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आखिर हैं कौन? क्यों उनका सोशल मीडिया पर इस कदर चर्चा है? जिसे देखो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बातें कर रहा है। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जो ज़बान ज़दे आम है? यूट्यूब पर उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में कैसे चली गई? वो ऐसा क्या बयान करते हैं जो लोग उनकी जानिब खिंचे चले आते हैं? पहले जानते हैं मौलवी इंजीनियर हैं कौन। मौलवी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का ताल्लुक जेहलुम से है। जेहलुम ही में कुरान और सुन्नत रिसर्च एकेडमी के नाम से एक इदारा भी चला रहे हैं। 40 साला मौलवी इंजीनियर मोहम्मद अली ने दीनी तालीम बाकायदा तौर पर किसी मदरसे से हासिल नहीं की। नौजवानों में मकबूल मौलवी मोहम्मद अली किसी भी मदरसे से तालीम के हुसूल को लाजमी भी करार नहीं देते। वो खुद को आलिम दीन भी नहीं कहलवाते, लेकिन बात आलिमों वाली करते हैं। बुनियादी तौर पर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। साथ ही वो खुद को किसी भी मकतबे फिक्र से मुंसलिक नहीं करते, लेकिन दाई जरूर कहलवाते हैं। जेहलुम से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सब ही बड़े गौर से सुनते हैं। इंजीनियर के साथ साथ उन्हें मौलवी के नाम से भी जाना जाता है। वो दीन की हर बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं। अच्छा, बरेलवियों के या देवबंदियों के आपस के तर्जुमे आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किसने क्या किया हुआ है। पीर करम शाह साहब, तालुक कादरी साहब और आला हजरत तीनों के तर्जुमे सामने रखें तो आप देख लें तीनों जिसके ऊपर मुत्तफिक है ना, और इंशाअल्लाह ताला किसी एक बात के ऊपर भी आपको मुत्तफिक नहीं नजर आएंगे जो कंट्रोवर्शियल है, और जो सारी सही है ना उसमें सारे ठीक होंगे। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कितना टेढ़ा तर्जुमा किया अहमद बरेलवी साहब ने, लेकिन पीर करम शाह साहब ने वो तर्जुमा नहीं किया। यूट्यूब पर उनके चाहने वालों की तादाद आम मौलवियों से कहीं ज्यादा है। उन पर फ़िरक़ावारियत को हवा देने और खुसूसन सहाबा कराम से मुतालिक मुतनाज़ा गुफ्तगू करने के इल्जामात भी लगते रहे हैं। मिक़दाम ने कहा, अल्लाह की कसम माविया तूने मेरे दिल को आग लगा दी है, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक कि तुझे आग ना लगा दूं। अल्लाह की कसम अगर मैं झूठ बोलूं मुझे यहां पर टोक देना, अगर मैं सच कहूं तो मुझे बता देना। सुन माविया, मैं तुझे अल्लाह की कसम देके पूछता हूं, क्या रसूलुल्लाह नहीं फरमाया था कि सोना मर्द के लिए हराम है? हज़रत माविया ने कहा, हां कहा था। अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए रेशम को हराम नहीं फरमाया? कहा था। अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाले और मुतकब्बराना लिबास और दरिंदों के ऊपर सवारी करने को हराम नहीं फरमाया था? हज़रत माविया ने कहा, हां कहा था। उनका, माविया ये तीनों काम तेरे घर में होते हैं, तीनों हराम काम होते हैं तेरे घर में। वो जो मैंने कहा ना, अंडर प्रोटेस्ट। हज़रत माविया ने कहा, मिक़दाम मुझे पहले ही पता था मैं बातों में तुझसे जीत नहीं सकता। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा पर बेजा तनकीद भी करते रहे हैं। बैत से मुतालिक इनको गुफ्तगू कहते हैं इख्तलाफ की बड़ी वजह बनी। इंजीनियर मोहम्मद अली कहते हैं ऐसे लोगों का मुआशरे से सफाया किया जाना चाहिए। उन पर लोगों को उलमा के खिलाफ उकसाने और फिरका वारियत को हवा देने का संगीन इल्जाम आयद किया गया है। सोशल मीडिया पर उनका एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा के खिलाफ बात की गई है। ये वैसे तो फतवे लगाते हैं फलां की कमाई है हराम की, फलां की कमाई। आज तक आप किसी मौलवी के पास 1 लाख रुपए लेके जाएं और वो आपसे पूछता है कि सर आपकी कमाई कौन सी है? तो ये फिर टीवी पे आके फतवे क्यों दे रहे होते हैं कि जी रिस्क हलाल और हराम? क्यों नहीं पूछते हैं? इनको तो बड़े बड़े स्मगलर होते हैं पाकिस्तान लेवल के, जो इनके मदरसों के खर्चे जिन्होंने उठाए हुए हैं, इनको पता है ये स्मगलर हैं, हराम के माल के ऊपर चला रहे होते हैं उन मामलात को। कहते हैं उन्होंने मिनहाजुल कुरान के डॉक्टर ताहिरुल कादरी और दावत इस्लामी के इलियास कादरी से मुतालिक इंतहाई सफाकाना बात की है। शरपसंदी पहलाने की वजह से ही इन्हें 5 मई को गिरफ्तार किया गया। मौलवी मोहम्मद अली मिर्जा के चाहने वाले कहते हैं शरीर और जाहिल लोगों ने झूठी रिपोर्ट कराई है, मामला निपटा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई गली मोहल्ले के मौलवी नहीं, दीन इस्लाम और आईने पाकिस्तान को समझते हैं, पूरी जिम्मेदारी से दावत का काम कर रहे हैं और माशाअल्लाह से ग्रेड 19 के ऑफिसर भी हैं। इसलिए ये नामुमकिन है कि कोई जाहिल शिकायत करे और पुलिस गिरफ्तार कर ले। एंकर शफात ने भी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी का नारा लगाने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली की गिरफ्तारी को काबिले अफसोस करार दिया। ना मैं वहाबी, ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। इंजीनियर साहब की फिक्र और अंदाज बिलाशुबा बेबाक है और इसमें
कशिश है जो कुछ लोगों को गिरां गुजरती है। गिरफ्तारियां और पाबंदियां किसी शख्स के नजरियात नहीं बदल सकती। मौलवी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाक़िद कहते हैं, इससे पहले भी वो पीरी, मुरीदी और बरेलवी उलमा के खिलाफ भी गलत बातें करते रहे हैं। कादियानियों की हिमायत से मुताल्लिक भी इनकी तरफ से काफी बातें की गई हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली ने कादियानियों को इस्लाम की दावत भी दे रखी है। कहते हैं उन पर एक हमला भी हो चुका है। अब हमजा बरेलवी साहब ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा क्या किया है? ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। अब आप अगर मुझे कहेंगे हमजा बरेलवी साहब तो बुजुर्गों से मांगते थे, मैं कहूँगा कुरान में तो उन्होंने जो तर्जुमा किया वो तो ये किया। अब वो खुद अपने तर्जुमे पे नहीं चलते रहे तो मेरा क्या कसूर है? मुआशरे में बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने वाले कहते हैं, पिछले कुछ अरसे से लड़ाई झगड़े की बजाय दलील और बातचीत को तरजीह देने का मुस्बत रिवाज चल पड़ा है। जैसा कि मौलाना तारिक जमील मुआशरे को जोड़ने की बातें करते हैं, वो भी हर मकतबा फिक्र में यकसा सुने जाते हैं। घुटन ज़दा मुआशरे को मुनाफरत और तासुब से पाक करने के लिए हमें गौर व फिक्र, तफक्कुर और सवाल जवाब के बाब खोलने पड़ेंगे। किसी को पसंद ना करने की वजह से उसका कत्ल कर दिया जाए या बाइकॉट, ऐसा अब मजीद नहीं चल सकता। अपनी बात को दलील और तारीख से साबित करना पड़ेगा।